18 मार्च से भागे हुए अमृतपाल सिंह पे कुछ बातें अब साफ हो गई हैं। दिख रहा है कि एक स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट होती हुई दिख रही है जमीन के अंदर। दो लॉबीज हैं इसके ऊपर। मेरे ओपिनियन में भारत के अंदर 2-3 दशकों बाद इतनी बड़ी एक चुनौती आई। बीच बीच में बहुत चुनौतियां आई नेशनल सिक्योरिटी को लेके, वो सब पे भारत ने विजय पाई। पंजाब 1980s के दौर में जिससे गुजरा, उसको फिर 1990s अर्ली 1990s तक कंट्रोल में लाया गया, काबू में लाया गया। पंजाब पुलिस के अफसरों द्वारा ही काबू में लाया गया, पंजाब के लोगों द्वारा ही काबू में लाया गया, पर उसमें कॉस्ट बहुत बड़ी दी गई। और शायद ये बात अमृतपाल नहीं समझ पाया। वो नहीं समझ पाया कि जनता 80s वाले दौर में वापस नहीं जाएगी। ये बात कुछ चीजें बताऊंगा उससे साफ हो गई है। दूसरी, जब एकदम से ही अमृतपाल सिंह यहां पे लैंड किया था और एकदम से ही इसको इतनी ग्लोरिफिकेशन मिल गई थी, तो भी ये सवाल उठा था कि सरकारें क्या कर रही हैं। और इसके अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार, मैं दोनों से ही सवाल पूछता हूं, क्या कर रही हैं, क्यों ग्लोरिफिकेशन हो रही है। पर कुछ चीजें अब समझ आ रही हैं, क्योंकि एजेंसीज को लॉन्ग टर्म गेम खेलना पड़ता है। उनको ना सिर्फ एक व्यक्ति को, पर अगर एक आइडियोलॉजी या फॉरेन फंडेड आइडियोलॉजी बढ़ रही हो, तो उसको खत्म करने के लिए भी आपको प्लानिंग के साथ स्टेप लेने पड़ते हैं। अब अमृतपाल सिंह का आप देखिए, और वो देखने से पहले कि एजेंसीज अगर आप बोल रहे जो ओवरऑल अजीत डोभाल के अंडर आती हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी, या होम मिनिस्ट्री अमित शाह के अंदर आती हैं, या आम आदमी पार्टी के लीडर भगवंत मान जो चीफ मिनिस्टर है उनके अंडर आती है स्टेट लेवल पे। एक बात बहुत विचित्र है इस पूरे केस में, कि दिल्ली में रोज राजनीतिक हमले होते हैं एक दूसरे के ऊपर, आम आदमी पार्टी और बीजेपी की, जो अलग अलग जगहों पे गवर्न कर रहे हैं। पंजाब इशू को लेके कुछ ऐसा बड़े नेताओं का एक दूसरे पे कि तेरी गलती या तेरी गलती नहीं हुआ, इस बात को बस दिमाग में रखिएगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अमृतपाल जब भागा, तो उससे पहले वो एक अपने लिए लार्जर देन लाइफ इमेज बना रहा था। आप किसी भी देश में देखेंगे, अगर कोई भी नेशनल सिक्योरिटी की थ्रेट बनता है, तो वो अपने आप को पहले लार्जर देन लाइफ दिखाना चाहता है कि मैं इतना बलवान, पुलिस मेरा कुछ नहीं कर सकती। जो अजनाला पुलिस स्टेशन पे हुआ, वो टिपिकली जब किसी को बड़ी फिगर बनना होता है और देश के लिए उस तरह की बातें करनी है जो देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को खतरा देती हैं, तो वो ये कॉमन चीजें करते हैं। पर शायद वो करके ही सब कुछ पलट गया अमृतपाल सिंह के लिए। और कहा जाता है, बहुत लोग कहते हैं कि जो इसके इंटेलिजेंस के हैंडलर्स हैं, भारत के बाहर के हैंडलर्स हैं, पाकिस्तान से भी इसको पता ही आपको किस तरह का सपोर्ट है, वो सब बहुत परेशान थे जो इसने कर दिया। क्योंकि जब तक आप कुछ वायलेंट एक्ट नहीं कर रहे थे, आप भाषणों में थे, तो आप पे एक तरह की कार्रवाई हो सकती है। एक्चुअली जब भाषण में आप अमित शाह तक को पॉलिटिकल किलिंग्स का जो दौर है उसकी याद करवाते हैं और एक तरह से थ्रेटन करते हैं, इनफैक्ट थ्रेटन ही करते हैं, तो उसकी सजा है, पर वो एक तरह की सजा है। पर जब आप पुलिस स्टेशन पे हमला कर देते हैं, तो उसके बाद तो एनएसए से लेके यूएपीए से लेके सारे सारे सेक्शंस आप पे लग जाते हैं। और पब्लिक परसेप्शन में डेमोक्रेसी है, वो बहुत एक्सेप्टेबल भी है। आज कोई आके नहीं बोलेगा कि जो पुलिस स्टेशन पे हुआ वो के ऊपर एफआईआर नहीं होनी चाहिए या अरेस्ट नहीं होने चाहिए, कोई भी नहीं बोलेगा। भाषण पे अगर गलत समय पे एक्ट करती सरकार, तो क्या कुछ सपोर्ट मिल सकता था? मुझे नहीं लगता मिल सकता था, तब भी नहीं मिलता, क्योंकि कोई ऐसी भाषणों का समर्थन नहीं कर सकता। बट ये क्वेश्चन मार्क तो रह सकता था। और शायद एजेंसीज भी, मैं बोलूंगा भारत सरकार हो या पंजाब सरकार हो, वो चाहती थी कि तुम इतना कर दो कि जब एक्शन हो तब तुम्हारे पास बचाव के लिए कुछ ना बचे। और यही हो रहा है, क्योंकि आपको वीडियो बहुत वायरल हुई है, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई।
वो इसलिए वायरल हुई है क्योंकि पिछले 6 महीने से पंजाब पुलिस को चुनौती दे रहे थे ये लोग, भारत सरकार को चुनौती दे रहे थे ये लोग। पर जब पॉलिटिकल डिसीजन लिया गया, और मैं कहता हूं ये पॉलिटिकल डिसीजन है, अजनाला पुलिस स्टेशन में भी अगर पॉलिटिकल डिसीजन होता तो पुलिस उसको अलग तरह से हैंडल करती, बहुत अलग तरह से हैंडल करती। पर जब पॉलिटिकल डिसीजन लिया गया, पुलिस आई, तो कैसे पुलिस आ गई, लोग भाग रहे थे। और ये भागने से जो आपका एक ऑरा बनाने की आप कोशिश कर रहे थे वो हटता है। और फिर देखिए अमृतपाल सिंह की जो स्टेटमेंट आती है, अलेजेड, एक दो ऑडियो क्लिप्स गई हैं, एक वीडियो क्लिप आई है, उसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पूरी वीडियो क्लिप में जो ये दहाड़ मारते थे कि खालिस्तान बना दूंगा, जांच एजेंसीज मेरा कुछ कर नहीं सकती, पुलिस मेरा कुछ कर नहीं सकती, वो भाषा एकदम गायब हुई हुई है। अब भाषा क्या हुई हुई है, मैं भागा नहीं हुआ, मैं फ्यूजिटिव नहीं हूं, मैं दुनिया के सामने जल्द आऊंगा, मैं सरकार से डरता नहीं हूं, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। भाई जो सरकार से डरते नहीं है वो भागते नहीं है। और यही बात सरकार को दुनिया के सामने लानी थी। उसके बाद अब वो सिख कम्युनिटी से अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें यूनाइट करना है लार्जर कॉज के लिए। पर कॉज क्या है अब बोला नहीं जा रहा है, अब बोला नहीं जा रहा है, ये बात समझिए आप। फिर वो कहते हैं कि सरबत खालसा को इवेंट हमें करना चाहिए, और ऑडियो कुछ अनवेरिफाइड भी आए हैं जिसमें वो एक तरह से कह रहे हैं कि जत्थेदार जो हैं वो बुलाएं ही बुलाएं। उन्होंने एसपीजीसी ने स्नब कर दिया है, खुला ना कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि अमृतपाल सिंह की पर्सनल विश हो सकती है, बट सरबत खालसा बुलानी है या नहीं बुलानी है ये तो सिर्फ अकाल तख्त के जत्थेदार की ही प्रेरोगेटिव है, का ही डिसीजन है। और ये एसपीजीसी जनरल सेक्रेटरी गुरचरण सिंह ग्रेवाल ने कहा है। तो वो अब जो कोशिश कर रहे हैं कि भैया कुछ तरह करके मुझे लार्जर इशू कुछ मिल जाए, वो उनके भागने के बाद उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तो जो ये बार बार र्यूमर आ रहे थे, इसको दो तरह की लॉबी, जो मैंने शुरू में कहा था, एक लॉबी जो बहुत डेस्परेट है अमृतपाल सिंह को ग्लोरीफाई करने के लिए, दूसरी जो एक्सपोज कर रही है भारत के हित में कि देखिए जो ये बातें करते थे, जो हमारी देश की डेमोक्रेसी है उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते थे, वो एक लेवल तक ढील देती है। पर उसके बाद वी आर अ स्ट्रॉन्ग स्टेट। और अगर आप उस डेमोक्रेटिक राइट को थोड़ा बहुत भाषणों को फिजिकल असॉल्ट पे ले जाएंगे, फिजिकली पुलिस स्टेशन पे लेके जाएंगे, तो उसके बाद जितने मर्जी गनमैन आपने रख लिए हो सारे भागेंगे, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई करते हुए। और ये एक्सपोजर बहुत जरूरी था, वही हुआ है। अब जब ये बार बार खबर आती है कि ये हरियाणा में है, उत्तराखंड में है, यूपी में है, नेपाल बॉर्डर में है, नेपाल में है, तो इसके पीछे और अलग अलग जगह से आती है, क्योंकि वीडियोस भी वेरीफाइड नहीं आती किस दिन की हैं, किस समय की हैं। पर इसको भागा हुआ दिखाने में, अलग अलग जगह छुपता हुआ दिखाने में एजेंसी का कोई हार्म नहीं हो रहा, किसी भी एजेंसी का, चाहे वो स्टेट की एजेंसी हो चाहे वो केंद्र की एजेंसी हो। और लास्ट बात बोलूंगा, मुझे पूरा यकीन है कि उचित समय पे इसको अरेस्ट भी किया जाएगा। अरेस्ट होना जरूरी है इसके हैंडलर्स तक पहुंचने के लिए, फंडिंग लिमिट्स तक पहुंचने के लिए, और वो जरूर होगा। पर उससे पहले इसकी कम से कम इमेज तो अब पूरी एक्सपोज हो चुकी है। और सबसे अच्छी बात, 18 मार्च से लेके अब तक एक दिन, एक घंटा, एक सेकंड भी कहीं पे पंजाब में इसके लिए सपोर्ट नहीं आया। ये बात आपको जाननी बहुत जरूरी थी कि बाहर के लोग जितना मर्जी प्रमोट कर दें, जमीन पे एक पैसा भी सपोर्ट नहीं है। भारत माता की जय।